की बहुत विशेष कृपा के 5 लक्षण। देश त्यागो महान व्याधि विरोधो बंधुवीसा धन हानि अपमानम चा मद अनुग्रह लक्षण। अब मैं इसका व्याख्या नहीं करूंगा, आज पहला दिन है लेकिन ये भगवान की विशेष कृपा के 5 पहचान है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में दिखाई पड़ता है, अन्यान संतों के जीवन में भी दिखाई पड़ता है, सभी संतों के जीवन में दिखाई पड़ता है। ये मत समझना कि हाँ, इसलिए भगवान अगर कभी जीवन सफलता मिले भगवान की कृपा है, और असफलता मिले तो समझना भगवान की विशेष कृपा है, अतिशय कृपा है। घबराओ, क्योंकि उसी समय तो प्रभु आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। और जीवन से कम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन कैसा रहा होगा, सब लोग कथा सुनते हो। बचपन से माँ बाप से अलग होते हैं, जिसने पाला पोसा उससे भी अलग बिछड़ना पड़ता है। कहाँ सूकर खेत में उनको संत मिल गए, नरहरि दास उन्होंने दीक्षा दिया, बचपन का नाम है राम बोला, लेकिन नरहरि दास ने दीक्षा दे दिया, तब कह दिया आज से तुम्हारा नाम, मेरा नाम नरहरि दास तो तुम्हारा नाम तुलसी दास। उसके बाद नरहरि दास के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत ही विद्वान काशी में, जिनका नाम है गोस्वामी शेष सनातन भगवान। उनके पास भेजा, ये बच्चे की बुद्धि बहुत प्रखर है, बहुत प्रज्ञावान है। नरहरि दास ने कहा तू बनारस चला जा, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आ। वाराणसी में शेष सनातन गोस्वामी जी के पास जा कर के उन्होंने वेद वेदांग सबका अध्ययन किया। उसके बाद वहाँ से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं तो अपने नाम के साथ एक और उनकी पदवी जुड़ गई, गोस्वामी तुलसीदास। नरहरि दास ने नाम रखा था तुलसीदास, और गोस्वामी शेष सनातन से हो गया गोस्वामी तुलसीदास। फिर पुनः वापस आए, लेकिन तब तक गुरुदेव ब्रह्मलीन हो चुके थे। गुरुदेव का शरीर ब्रह्मलीन दोबारा उनका नहीं मिला था। और उसके बाद फिर तुलसीदास जी अपने कथा जा कर के सुनाने लगे अपने गांव में, वही तो जगह रह गई। वहाँ से काशी से आने के बाद राजापुर नाम के गांव में, और उसके बाद घटना होती कि कथा में वो कन्या और उसके पिता आया करते थे, और बातचीत होकर के उनका विवाह हो जाता है। वो सारी कथा आप लोगों को पता है, अच्छी तरह से जानते हो। ये सब घटनाएं लगभग 20-25 वर्ष के अंदर ही होंगी, लगभग में, क्योंकि 4-5 साल के थे तो नरहरि दास मिले थे। नरहरि दास के पास 2-3 साल रहे, उसके बाद 12 साल उन्होंने काशी में अध्ययन किया। आप लोग हिसाब लगा लेना, लगभग 20-25 वर्ष के अंदर की घटनाएं हैं ये सब, इतने अंदर की। उसके बाद जब गोस्वामी जी निकल पड़ते हैं साधना के लिए, इतस्ततः कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, इस तीर्थ में उस तीर्थ में चिंतन करते साधना करते, उनका बहुत समय बीतता है। और हमारे मिलते हैं, वैसे माना जाता है कि उनको पहले प्रेत का दर्शन होता है। हाँ, एक प्रेत का दर्शन हुआ, और प्रेत ने कहा मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? अरे भैया, कभी कभी समझदार व्यक्ति तो प्रेतों से भी काम बना लेवे, और ना समझ आदमी तो भगवान से भी अपने बिगाड़ कर लेवे, भस्मासुर जैसे। क्या चाहिए तुमको? गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु का दर्शन चाहिए, दुनिया को देख लिया बहुत है, भगवान का दर्शन करना है। प्रेत ने कहा क्या चाहते हो आप मुझसे? अगर भगवान का दर्शन करा सकता होता तो मैं प्रेत क्यों होता? मैं खुद प्रेत हूं और आप हमसे कहते हो भगवान का दर्शन करा दो, मेरे बस में नहीं है। गोस्वामी इनका फिर हमको और कुछ चाहिए भी नहीं। तो उसने तरीका बताया, प्रेत ने तरीका बताया, आप ऐसा करो जहां सत्संग होता है वहां चले जाओ, वहां तुमको हनुमान जी मिलेंगे। क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जब जब भगवान की कथा होगी तब तब हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। हनुमान जी के चरण पकड़ लेना, वही मिला सकते हैं। पहचानूंगा कैसे? पहचान बताया था, प्रेत ने पहचान बताया था। प्रेत कभी मिला नहीं था हनुमान जी से, हाँ, पहचान बताया।
बस वहां पर जब जाओगे तो देखना सबसे पहले जो आया होगा पंडाल में, सबसे पहले आया होगा, और सबके बाद में जो उठेगा समझ लेना वही हनुमान जी हैं। आप लोग समझना ये पहचान, पंडाल में सबसे पहले आना और सबके बाद में, अब चाहे, लेकिन पहचान प्रेत ने यही बताया था। गोस्वामी जी वहां पहुंचते हैं और जैसे पहुंचते हैं उन्होंने सोचा था कि जितना कथा का समय है उससे पहले मैं जा रहा हूं। वहां देखा तो जहां लोग जूता उतारते हैं वहां एक थोड़ा कोढ़ी ओढ़ी ऐसे बैठा हुआ है पहले से, और देख लिया कोई ऐसे भिखारी होगा, आ गया, पहले ध्यान नहीं गया। उसके बाद कथा में बैठे लोग आते गए, फिर आचार्य जी आए, कथा सुनाया, कथा सुना करके आचार्य जी पोथी अपना बांधे, वहाँ से चलने लगे, एक एक करके श्रोता सब चले गए। अब ये गोस्वामी जी बैठे देखें, अब दो ही रह गए, एक ये, हाँ, वो जूते के पास बैठा हुआ कोढ़ी, वो देखता है कि ये उठ के जावे तो मैं जाऊं, और ये देखते हैं कि नहीं आखिर में बस यही बच रहे हैं, और तो कोई हो नहीं सकता। भले शरीर कैसे हो गए, हाँ, अब इतना तो विवेक जगी गया था। 12 साल काशी में पढ़ के आए हैं, साधारण नहीं है, वेदांत के अच्छे विद्वान हैं, तब जा कर के उनके चरण पकड़ लेते हैं। पहले तो झिटका, नहीं छोड़ो मेरे पाँव को, बोले नहीं, मैं पहचान गया, आप स्वयं हमारे हनुमान जी महाराज हो, आप मुझको भगवान का दर्शन करा दो। और उसके बाद हनुमान जी ने कहा ठीक है, करा दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा। और 2 बार उनको कराते हैं। पहली बार तो उनके सामने से चले जाते हैं, पहचाना नहीं है। उसके बाद दूसरी बार कहा चित्रकूट चलिए, चित्रकूट में चंदन घिसते हैं, और तब माना गया कि तोता का रूप धारण करके हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुवीर। तब पहचाना, भगवान का दर्शन हुआ। बिना हनुमान जी की कृपा के प्रभु को कौन मिला हो महाराज। इसीलिए तो हनुमान, राम दुआरे तुम रखवारे, प्रभु आप ऐसी करुणा करें, हम सब की जीवन की साधना आगे बढ़े। हनुमान जी महाराज ने दर्शन कराया। ये सब मेरे समझ में 25-30 साल के भीतर ही सब हो गया। तुलसीदास जी का 40 साल के भीतर भगवान का दर्शन भी हो। उसके बाद जब प्रभु का दर्शन हो गया, उसी भाव में रमण करते हुए कभी यहाँ कभी तीर्थ में, दूसरे तीर्थ में, और धीरे धीरे अब इन्होंने एक एक ग्रंथ लिखना शुरू किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे पहला ग्रंथ, जिसका नाम रखा वैराग्य सांदीपनी, बहुत बढ़िया ग्रंथ, वैराग्य सांदीपनी, ये इनका पहला ग्रंथ है। कभी गीता प्रेस से छपा है, दोहा में है, 1-2 रुपए में मिलता है, हाँ, ये 2-3 रुपए में मिल जाता होगा। 12 ग्रंथ तुलसीदास जी के बहुत प्रसिद्ध हैं। 12 ग्रंथ उन्होंने अपने जीवन काल में 12 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें पहला है वैराग्य सांदीपनी। उसके बाद फिर समय समय पर कभी उन्होंने रामलला नछहु लिखा, कभी दूसरा कवितावली लिखा। किसी समय पर उन्होंने हनुमान जी की महिमा में एक ग्रंथ लिख दिया, जो लगभग हमारे सनातन धर्म में सबको याद है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि। हनुमान चालीसा भी उसी में माना जाएगा। किसी समय में उनकी भुजाओं में दर्द होने लगा। आजकल होते तो कहते ईसीजी कराओ, लगता है हाथ में दर्द माने हार्ट अटैक होने वाला है। गोस्वामी जी ने हनुमान जी की प्रार्थना किया, नाम रखा ग्रंथ का हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, और वो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ। कभी अगर हाथ में दर्द होवे और लगे कि हार्ट अटैक होने वाला है तो हनुमान बाहुक पढ़ लो, कम से कम संतों की श्रद्धा तो है। हाँ, हनुमान बाहुक। और गोस्वामी जी एक एक करके लिखते चले जाते हैं, और धीरे धीरे गोस्वामी जी के शरीर की आयु, लगभग गोस्वामी जी के शरीर की आयु 75 वर्ष होती है, लगभग 75 वर्ष होती है। और अयोध्या, चैत्र का महीना हुआ, अयोध्या आ गए। अयोध्या भगवान राम जन्म के महोत्सव में आनंद लेंगे। अयोध्या में आए, संयोग ऐसा कि भगवान के जन्म के समय में जैसे दिन
जो दिन तिथि मुहूर्त घड़ी थी ज्यों का त्यों वही हो गया। एक विशिष्ट संयोग बन गया। कभी बिरला होता है, हाँ, जल्दी होता नहीं। वही दिन हो गया, नवमी के दिन वही नक्षत्र हो गया, वही तिथि हो गई, सब कुछ वही का वही हो गया। गोस्वामी जी के भीतर भगवान की प्रेरणा उठी, मैं भी भगवान की कथा लिखूं सरल भाषा में। पहले तो संस्कृत भाषा में लिखने के लिए, और गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी उठाई। अयोध्या में बैठ करके राम नवमी के दिन, और पहला श्लोक लिखते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये पहला श्लोक संस्कृत में लिखते हैं, लेकिन कहा जाता है जितना लिखते थे रात में मिट जाता था। तो उनको भगवान ने दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि तुम लोक भाषा में लिखो। और भगवान की आज्ञा मान करके गोस्वामी जी ने लोक भाषा में भगवान की कथा का, अवधी भाषा में भगवान की महिमा का गुणगान किया। उसी ग्रंथ का नाम पड़ा श्रीमद् रामचरितमानस। लगभग 2.5 वर्ष में पूरा हुआ है। रामचरितमानस के बीच बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन लगभग 2.5 वर्ष में पूरा हुआ। उसके बाद फिर तुलसीदास जी का सम्मान होने लगा। कोई विरोध भी करता है, सम्मान भी होता है, दोनों घटनाएं होती हैं। लेकिन गोस्वामी जी का जीवन काल 125 वर्ष इस संसार में रहा है। उनके शरीर की लीला, गोस्वामी जी का जीवन 125 वर्ष था, और 75वें वर्ष में उन्होंने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। कितनी साधना के बाद में। हाँ, वो जो लोग हम लोग कथा सुने हैं कि घर छोड़ के निकला, पत्नी ने कह दिया था, तो वो तो 20-25 साल 50 साल की साधना के बाद जो फल निकलता है उसकी महिमा समझो। और तब गोस्वामी जी जब लिखते हैं तो एक उनके चित्त में भाव बहुत गहरे बैठा हुआ है, बहुत हृदय में बैठा हुआ है कि मैं तो एक बालक था, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, हमको समाज ने तिरस्कार किया, जिस गली में जाता था उसी गली से हटो हटो, अशुभ बालक है, अशुभ बालक है। जिसके पैदा होती 32 दांत था, जिसके पास जाएगा मर जाओगे, दुख होगा। ऐसा मैं संसार में जिसको अपशकुन अशुभ लोग बोलते थे, वही तुलसी मैं, राम बोला तुलसीदास हुआ, ये संत की कृपा है। तब गोस्वामी जी संत की कृपा को सबसे टॉप पर रखते हैं। आप रामायण की पहली चौपाई पढ़ना, यहीं से शुरू करते हैं। बंदो गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुबास सरस अनुराग अमिया मोरी मैं चूरन चा। देखो, बंदो गुरुपद होना चाहिए था, पहले भगवान राम चौपाई का प्रारंभ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सोरठा में मैंने कर दिया, सोरठा में मैंने गणेश जी की वंदना कर दिया, शंकर जी की वंदना कर दिया, राम जी की वंदना कर दिया, सोरठा में तो गुरु जी की वंदना कर दिया। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु। तो चौपाई के जब शुरू कर रहे तब बोले नहीं, मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मेरे गुरुदेव बंदो गुरुपद। हमारा एक कथा है ना, भगवान की कथा करने जा रहे हैं, भगवान की कथा में एक जड़ी बूटी लेके जाओ, तब तो सारे दोषों का शमन हो जाएगा, और नहीं तो कथा के 4 बाधक माने जाते हैं। भगवान की कथा में, प्रभु की कथा में, सत्संग में अगर कोई जाना चाहे तो 4 उसके ऐसी चीजें हैं जो हमको कथा सुनना देना नहीं चाहते, बाधक हैं। पहली बाधा को कहा जाता है पाप जन्य बाधा। कभी किसी के जीवन में, पूर्व के जीवन में और इस वर्तमान के भी जीवन में बहुत ज़्यादा जब पाप होते हैं तो वो पाप भगवान की कथा को सुनने नहीं देते। तुलसी पूरब के पाप से हरि चर्चा ना, तुलसी पूरब के पाप से। और कहीं भूले भटके कभी आ भी जावे, जानव जूड़ी आई।
हाँ, कभी भूले भटके आ भी गया सत्संग में तो लगता है कहाँ फंस गया, जैसे बुखार झेलना पड़ता है। फिर ऐसे 1-2 घंटा महात्मा का सत्संग झेलता है आदमी। और पाप जब जीव के बढ़ जाते हैं, और दूसरी बात सुनो, पाप का फल है दुख। पाप का फल दुख है। जब जीव को थोड़ा दुख ज्यादा मिलेगा तब भी भगवान से उसकी लड़ाई हो जाती है। इस समाज में बहुत देखा जाता है, जब शरीर को दुख मिले, अरे अब हमारे पेट में दर्द होने लगे, कमर में दर्द होने लगे, और कोई कहे सत्संग में चलो, क्या चलूं, बैठ ही नहीं पाऊंगा, क्या चलूं, अगर बैठ गया सत्संग में तो ये सिर दर्द याद आवेगा। तो ये पाप का फल दुख है, और ये दुख भी हमको सत्संग से दूर कर देते हैं। पाप तो दूर करता ही करता है। कम से कम इतना समझना कि चाहे जितना आप चाहे जितना, कभी कभी किसी एक घर को टारगेट बना लो, इस घर वाले को सत्संग में लाई के छोड़ना है। कभी किसी एक घर को आप देखना, अगर उसके यहाँ पाप ज़्यादा छाया होगा ना, तो आप 50 बार भी उसको पंपलेट दे के आओ, बता के आओ, बुला के आओ, और इतना भी कह के आओ कि नहीं आओगे तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। आप देखना वो आएगा, आपको चेहरा दिखावेगा, मजबूरी में, दोस्ती खत्म ना होवे तो आएगा तो चेहरा दिखाएगा, आया हूँ, और मौका पाते पीछे से चुपके से किसी दूसरे दिन नहीं आवेगा। माना तुलसी पूरब के पाप से हर पापी आदमी भगवान की कथा में टिक नहीं सुन पाता। कम से कम आप लोगों का मन लगा है, इसका मतलब पापी तो नहीं हो। जहाँ कथा होगा वहीं चले जाओगे, जहाँ सत्संग होगा भगवान की चर्चा वहीं मेरा मन लग जाता है, इसका मतलब पापी नहीं हो, तो पुण्यात्मा हो। अरे दूसरी बाधा का नाम है पुण्यजन बाधा। पुण्यजन बाधा। महाराज, अगर किसी के जीवन में बहुत पुण्य होता है तो वो भी भगवान की कथा से हमको दूर ले जाता है। पुण्य भी भगवान की कथा को सुनने नहीं देता। बड़ा विरोध हो गया। अरे महाराज, ये बात कैसी हुई? बोले रामचरितमानस में लिखा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता। जब पुण्यों की पूंजी होती है तभी तो संत मिलते हैं, तभी तो सत्संग मिलते हैं। आप कैसे कहते हो कि पुण्य मिलता है तो कथा छूट जाती है? तो संतों ने कहा, हाँ, अगर पुण्य की पूंजी से आपको संत मिल गए तो समझना आपके जीवन में सोने में सुहागा भगवान की कृपा है। लेकिन पुण्य की पूंजी से आपको सुख मिल गया, दोनों समझना, क्योंकि पाप का फल दुख है तो पुण्य का फल सुख है। जब पुण्य की पूंजी से आपको सुख मिलने लगता है तो भगवान की कथा फिर हमको अच्छी ही नहीं। पुण्य की पूंजी ले करके तो सारे देवता बनते हैं, 100 यज्ञ करते हैं, तब इंद्र बना होगा, न जाने कितना त्याग तब किया होगा, तब देवता की पदवी पाया होगा। ये जितने देवता लोग हैं, किसी देवता के बारे में आप बताना कि सत्संग सुनने गया हो देवता? सिंहासन पर बैठा होगा, नाचा गाना सब होता रहता है। जब कोई दैत्य बढ़े और मार मुदगर के भगा देवे, तब भगवान की याद देवताओं को आती, उसके पहले नहीं। पुण्य की पूंजी से अगर सुख मिला, लोग कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, सब सुख ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है तो सत्संग में फिर तुम नहीं आओगे। महाराज, अगर दुनिया में सब ठीक ठाक होता तो भगवान के मंदिर सूने रह जाते। ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि भगवान ऐसी करुणा किए है कि सब ठीक ठाक होने ही नहीं देंगे। आप 8 दरवाजा ठीक कर लो तो 9वां दरवाजा भगवान खराब कर देंगे। देख लेना आप जीवन, एक ना एक तरफ से भगवान ऐसा सप्लाई करते रहते हैं दुख की। हाँ, ये इधर ठीक कर लिया, कोई बात नहीं, बड़ी मेहनत किया तुमने, यहाँ से शुरू। ये ठीक कर लिया, यहाँ से शुरू। क्योंकि जीव को अगर ये थोड़ा बहुत मिले ना तो भगवान के मंदिर में, सत्संग में फिर ये जीव जल्दी ही जाएंगे। बहुत पुण्य से सुख मिल जाता है तो सुख भोगी हो जाता है, सुख अभिलाषी हो जाता है, उसी सुख में डूब जाता है, और तब भी वो सत्संग की तरफ
नहीं आता। लगभग पुण्य की पूंजी से संत मिल जाए, समझना ईश्वर की कृपा है, फिर तो आपका बेड़ा पार है। हाँ। 2 बाधा हो गई, पाप की, और तीसरी बाधा बड़ी खतरनाक है। हाँ। रक्षा करें प्रभु, उसका नाम है अपराध जन्य बाधा। एक कथा में नहीं टिकने, कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाती, अपराध हो जाता है। ये अपराध में तो श्रीमद् रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ा लंबा चौड़ा वो समझाते हैं कितना कैसे होता है। तो उन्होंने कहते हैं लगभग 4 प्रकार का अपराध होता है, लगभग 4 प्रकार का। भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, संत के प्रति, और अपने समाज में श्रेष्ठ जनों के प्रति, माता पिता आदि के प्रति। लगभग यही, भगवान के प्रति हो गया, भगवत अपराध हो गया, शास्त्र का हो गया थोड़ा अनादर, शास्त्र अपराध हो गया, संत के प्रति हो गया, और अपने श्रेष्ठ गुरुजनों के प्रति हो गया परिवार में। इन्हीं 4 के फिर 4 भेद हो जाएंगे तो 16 हो जाएगा, फिर उनके 4 भेद हो जाएंगे तो 64 हो जाएगा।